स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कार्य पत्रक नंबर 105 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 21 मार्च 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर हम बीमार क्यों होते हैं उसका रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है जो दो रोग है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तत्कालिक रोग, एक सहायक रोग। तत्कालिक रोग जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव से फैलने वाले रोग होते हैं। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल हम ले लें, जो विषाणु होते हैं वो विषाणु ज्वर फैलाते हैं। टीबी जो होता है वो टीबी जीवाणु से होता है। तो ये सारे सूक्ष्म जीव हैं, तत्कालिक रोग फैलाते हैं। अब सहायक रोग क्या होते हैं? सहायक रोग रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारी कमज़ोर करते हैं और हमारी जो रोग होने की संभावना को बढ़ाते हैं। जैसे हमें कुपोषण, किसी के बच्चे को कुपोषण हो गया तो डायरिया का एक सहायक हो सकता है। कुपोषण यानी उसे आर्थिक स्थिति से कुपोषण हो सकता है, उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति, उसे खाना नहीं मिला या उसे साफ़ पेयजल नहीं मिला, तो साफ़ पेयजल या पानी उपलब्ध ना होना भी सहायक कारक हो सकते हैं। अब जो तत्कालिक कारक होते हैं यानी जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, उसके भी दो प्रकार होते हैं, एक सकारात्मक कारक और एक असकारात्मक कारक। सकारात्मक कारक बाहर के कारण से होते हैं, बाहर के कारण में ही सूक्ष्म जीव आते हैं। हमारे सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो वो बाहर का कारक हो जाएगा। भारत का तो सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, 4 प्रकार के होते हैं। इनकी वजह से सकारात्मक कारक फैलता है। अब सकारात्मक कारक बहुकोशिकीय कृमियों जैसे फीता कृमि, गोल कृमि के कारण भी फैलता है। एलिफेंटेंसीज यानी फील पाँव, जिसमें जो पैर होता है वो ज़्यादा फैल जाता है, मोटा हो जाता है। अब असकारात्मक कारक क्या होते हैं? जो कि अंदर आंतरिक कारण से होते हैं। ये वाले बाहर कारण से होते हैं, ये आंतरिक कारण। आंतरिक कारण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मोटापा हो जाएगा। मोटापा किससे होता है? अगर आप योगा नहीं करते, व्यायाम नहीं करते। थायराइड ग्रंथि से थायराइड रोग हो जाता है। कैंसर हमारा जेनेटिक्स से हो जाता है, अगर फैमिली में किसी को है तो आपको भी हो जाएगा। तो ये कैंसर आनुवांशिक असमानताओं के कारण भी हो सकता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी से हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने से। तो ये सारे आंतरिक कारण हैं जो कि बाहर से नहीं फैल रहा, आपको अंदर से फैल रहा है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन से दो मूल कारक रोगों के कारण बनते हैं? तो तत्कालिक कारक और सहायक कारक जो हमने अभी पढ़े। तत्कालिक कारक जो ये शरीर में रोग होने का प्रमुख कारण होते हैं, जैसे रोग कारक सूक्ष्म जीव शरीर में घुसकर रोग का कारण बनते हैं। जैसे एक विषाणु शरीर में घुसने पर विषाणु ज्वर कर देता है। सहायक कारक वह अन्य कारक होते हैं जो प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं और रोग होने की संभावना को बढ़ाते हैं। अब हम क्यों कहते हैं कि सकारात्मक रोग बाह्य कारक के कारण होते हैं? तो हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि सकारात्मक रोग एक दूसरे से फैलने वाले रोग होते हैं जो बाहर के कारकों के कारण होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, विषाणु, हवा, पानी आदि। तब पीड़ित यानी टीबी का तत्कालिक कारक और कोई दो सहायक कारक भी लिखिए। तो टीबी का तत्कालिक कारक फ्लू की तरह ये हवा में भी फैलता है और बैक्टीरिया से टीबी हो जाता है। और सहायक कारक हो जाएंगे जैसे बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन, ये सहायक कारक हो जाएंगे। और प्रदूषित हवा में सांस लिया तो ये भी एक सहायक कारक हो जाएगा टीबी का। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, रोगाणु किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म जीव ही रोगाणु होते हैं जो यदि हमारे शरीर में दाखिल हो जाएं तो बीमारी और सकारात्मक पैदा कर सकते हैं। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।